हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। अक्षय तृतीया नई शुरुआत, निवेश और शादियों के लिए एक शुभ दिन है। ऐसा माना जाता है कि ये समृद्धि लाता है। परंपरागत रूप से सोना खरीदते हैं, धार्मिक समारोह करते हैं और धर्मार्थ दान करते हैं। परंपरागत रूप से लोग अक्षय तृतीया पर सोना खरीदते हैं, और अगर आप सोना ना खरीद सके तो आप जौ खरीदें। हिंदू त्रिमूर्ति देवता, जिन्हें इस ब्रह्मांड के संरक्षक भगवान विष्णु के रूप में भी जाना जाता है, अक्षय तृतीया के दिन भगवान विष्णु की पूजा होती है और माता लक्ष्मी की, कुबेर जी की, गणपति जी की। हिंदू पौराणिक कथाओं में अक्षय तृतीया के दिन से त्रेता युग की शुरुआत हुई थी। अक्षय तृतीया के दिन पूजा स्थान पर एकाक्षी नारियल स्थापित करें और विधिवत पूजा कर अर्चना करें। इसके बाद नारियल को लाल कपड़े में बांधकर धन के स्थान जैसे अलमारी, तिजोरी आदि में रख दिया। ऐसा करने से माता लक्ष्मी की कृपा प्राप्त होती है और धन प्राप्ति के नए मार्ग बनते हैं। अक्षय तृतीया इस साल 10 मई दिन शुक्रवार को है। इस बार अक्षय तृतीया पर एक नहीं बल्कि 5 शुभ योग हैं, जिससे इस दिन का महत्व और भी बढ़ जाता है। इस दिन योग में अगर कुछ ज्योतिषी उपाय किए जाए तो माता लक्ष्मी की कृपा बनती है और धन दान से में अच्छी वृद्धि होती है। तो आइए जानते हैं कि हमें क्या करना चाहिए। 10 मई दिन शुक्रवार को अक्षय तृतीया का पर्व मनाया जाता है। यह पर्व हर वर्ष वैशाख मास के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को मनाया जाता है। पुराणों में अक्षय तृतीया को बहुत ही पुण्यदायी तिथि बताया गया है और यह एक अबूझ मुहूर्त है। इस दिन बिना पंचांग देखे कोई भी मांगलिक कार्य कर सकते। इस बार अक्षय तृतीया पर जो शुभ योग बन रहा है उसमें आपको ये सब चीज़ें जरूर करनी चाहिए, जिससे इस दिन का महत्व काफ़ी बढ़ जाता है। अक्षय तृतीया पर बन रहे शुभ योग में माता लक्ष्मी की विशेष उपाय करने से आपके घर में धन धान्य और सुख समृद्धि का वास होगा। इस बार अक्षय तृतीया पर रवि योग, धन योग, शुक्रादि योग और गजकेसरी योग और शशक योग और राजयोग बन रहे हैं। इन धन प्राप्ति के लिए आपको अक्षय तृतीया पे क्या करना चाहिए, इसके बारे में मैं बताऊंगा। अक्षय तृतीया पर आपको दान पुण्य अवश्य करना चाहिए। इस दिन भगवान विष्णु और पितरों के नाम का तर्पण, श्राद्ध और दान अवश्य करें। इस दिन मिट्टी का घड़ा, दही, दूध, चावल, सत्तू, खीर, श्रृंगार आदि का सामान चीज़ों का दान अवश्य करें। ऐसा करने से माता लक्ष्मी की कृपा प्राप्त होती है और सभी तरह के पापों से मुक्ति मिलती है। अक्षय तृतीया के दिन 11 कौड़ियों को लाल कपड़े में बांधकर पूजा स्थान पर रखें और कौड़ियों माता को समर्पित कर दें। इसलिए इस दिन माता लक्ष्मी की विधिवत रूप से पूजा अर्चना करें और लाल कपड़े में 11 कौड़ियाँ बांधकर माता लक्ष्मी के चरणों में रख दें। इसके बाद शाम के समय पूजा करने के बाद उन धन के स्थान जैसे अलमारी या तिजोरी में रख दे। ऐसा करने से माता लक्ष्मी का आशीर्वाद मिलता है और धन धान की वृद्धि होती है। अक्षय तृतीया के दिन पूजा स्थान पे एकाक्षी नारियल आपको अवश्य रखना चाहिए, जो लाल कपड़े में बांध के अपने धन स्थान पे रख दे। धन संपत्ति का सीधा संबंध वास्तु शास्त्र से होता है। किसी भी जातक के परिवेश में सकारात्मक और नकारात्मक शक्तियाँ उसके जीवन पर असर डालती हैं। आइए जानते हैं वो खास परंतु सरल उपाय जिन्हें आजमाने से किसी के भी जीवन में सकारात्मक परिवर्तन आ सकते हैं। अक्षय तृतीया के शुभ नक्षत्र पर जानिए कैसे माँ लक्ष्मी को करें प्रसन्न। प्रातः सुबह माँ लक्ष्मी का पूजन घर में और सायंकाल घर में मुख्य द्वार के दाहिनी ओर एक घी का दीपक अवश्य जलाएं। इन दोनों कार्यों से धन की देवी माँ लक्ष्मी प्रसन्न होती हैं। गणेश भगवान के स्वरूप को घर के मुख्य द्वार पर लगाने से घर में धन संबंधी सभी समस्याओं का अंत होता है और घर में नकारात्मकता शक्तियां प्रवेश नहीं करती। तुलसी जी की सेवा करने से धन धान की कोई कमी नहीं होती है। तुलसी के पौधे में नियमित रूप से दीपक जलाने और पूजन से माँ लक्ष्मी की कृपा बनी रहती है। नित्य सुबह स्नान आदि से निवृत्त होकर गौ माता को हरा चारा या आटे का भोग लगाने से लक्ष्मी माता प्रसन्न होती हैं। अक्षय तृतीया हर संकट को हरने वाली तिथि है। अक्षय तृतीया के दिन आपको जरूर करना चाहिए। अक्षय तृतीया पर पूजा करने का विशेष महत्व। इस दिन प्रातःकाल जल से स्नान करके माँ लक्ष्मी और भगवान विष्णु की एक साथ पूजा करें। पूजा में सफ़ेद फूल अर्पित कर विष्णु भगवान और माँ लक्ष्मी के मंत्रों का जाप करें। इसके बाद दान का संकल्प लें। इस दिन जरूरतमंद या गरीब को अन्न, वस्त्र, जो भी आपका सामर्थ्य वो दान करें। अक्षय तृतीया पर माँ लक्ष्मी को गुलाब के फूल अर्पित करें। अगर यह संभव ना हो तो मानसिक गुलाब फूल अर्पित करें। कमल के फूल भी आप अर्पित कर सकते हैं। नई स्फटिक की माला अर्पित करें। अगर नया ना हो तो पुरानी स्फटिक की माला को ही गंगा जल से धोकर माता को अर्पित करें। ओम ह्रीं श्रीं लक्ष्मी वासुदेवाय नमः का 108 बार जप करें। इसके बाद माता लक्ष्मी को सदा के लिए गले में धारण कर लें। रात को सोने से पहले
पहले उतार दे माला को, सुबह स्नान के बाद फिर पहन ले। ऐसा करने से माता लक्ष्मी आपके जीवन में धन धान्य की वृद्धि करती हैं। सुखी वैवाहिक जीवन के लिए माँ गौरी और भगवान शिव की उपासना करें। चाहे तो संपूर्ण शिव परिवार की उपासना कर सकते हैं। इसके बाद फूलों की एक माला इस तरह से अर्पित करें कि वो माँ गौरी और भगवान शिव के गले में जाए। स्त्रियाँ माँ गौरी को सिंदूर अर्पित करें। ओम गौरी शंकराय नमः का 108 बार जाप करें। माँ गौरी को अर्पित किए गए सिंदूर को सुरक्षित रख लें। नियमित रूप से स्नान कर इस सिंदूर का प्रयोग करें। ऐसा करने से आपका वैवाहिक जीवन सुखी होगा। पुरुष केवल पूजा करने के बाद माँ गौरी और भगवान शिव से प्रार्थना करें। इससे उनका वैवाहिक जीवन खुशियों से बना रहेगा। अक्षय तृतीया के दिन गुलाबी वस्त्र धारण कर स्फटिक या गोमती की माला से इस मंत्र हीम क ए ई एल हीम ह स क ह ल हीम स कल हीम मंत्र का जाप करें। जाप के बाद धन समृद्धि की प्रार्थना करें। इस प्रकार इस बात का विशेष ध्यान रखें कि मंत्र का जाप 5 मिनट तक जल का स्पर्श ना करें। ऐसा करने से निश्चित ही धन समृद्धि के मार्ग आपके जीवन में खुल जाएंगे। मान्यताओं के अनुसार इस दिन शुभ और मांगलिक के लिए कोई भी मुहूर्त देखने की जरूरत नहीं होती है। क्योंकि अक्षय तृतीया का दिन मुहूर्त देखना अबूझ मुहूर्त होता है। माना जाता है कि इस दिन बिना पंचांग देख के आप मांगलिक कार्य कर सकते हैं, दान पुण्य कर सकते हैं, लेकिन आप घर की नींव नहीं रख सकते, सिर्फ घर का प्रवेश कर सकते हैं। अक्षय तृतीया में से एक दिन पहले अपने घर को साफ सुथरा रखें। अगर घर का वास्तु ठीक नहीं हो तो वस्तुओं को सही दिशा में रख लें। साथ ही घर की अलमारी को दक्षिण दिशा की तरफ रख लें और जिससे धन समृद्धि आपके घर में बनी रहे। अक्षय तृतीया के दिन माता लक्ष्मी के लिए आपको ये उपाय जरूर करने चाहिए। अक्षय तृतीया के दिन गणेश जी के स्वरूप को घर लाएं और अपने मुख्य द्वार पर जरूर लगाएं। अक्षय तृतीया का दिन माँ लक्ष्मी भगवान विष्णु को प्रसन्न करने का दिन होता है। माता लक्ष्मी को भोग में मखाने की खीर अर्पित करें और विष्णु भगवान को जो भी आप प्रसाद चढ़ाएं उसमें आप कृपया तुलसी दल अवश्य डालें। और एक बात का जरूर ध्यान रखें कि अक्षय तृतीया के दिन आपको तुलसी दल नहीं तोड़ना है, एक दिन पहले ही तोड़ लें। धन व्यवयश पाने के लिए अक्षय तृतीया के दिन माता लक्ष्मी के साथ भगवान गणेश की पूजा करनी चाहिए। कुबेर जी की भी पूजा करनी। ऐसा करने से आपके आर्थिक स्थिति में सुधार होता है। इस सब चीज़ों को आपको ध्यान देना चाहिए जिससे कि भगवान आप पे प्रसन्न रहे। इस पावन दिन घर में किसी भी तरह का क्लेश, लड़ाई झगड़ा ना होने दे, अशांति ना रहने दे। अक्षय तृतीया के पावन दिन पर सात्विक भोजन करें। व्यक्ति को गाली से बिल्कुल दूर रहना चाहिए। व्यक्ति को गलत कार्यों से दूर रहना चाहिए। धार्मिक मान्यताओं का अच्छा दिन है कि गलत कार्य करने से आपके जीवन में बहुत सी समस्या आ सकती है। अक्षय तृतीया का दिन होता है जिसका कभी अंत ना हो, जो कि आपने अगर पाप किया है तो उसका भी आपको दंड भोगना पड़ेगा। इसलिए कृपया आप ऐसा बिल्कुल ना करें। अक्षय तृतीया के दिन आपको प्लास्टिक की चीज़ें, एल्यूमिनियम की चीज़ें और लोहे की चीज़ें बिल्कुल नहीं खरीदनी चाहिए। ये सब खरीदना अशुभ होता है। अक्षय तृतीया के दिन अगर आप सोना नहीं खरीद सकते, चांदी नहीं खरीद सकते तो कृपया जौ अवश्य खरीदें। और माता लक्ष्मी के निमित्त अगर आपके पास चीज़ें ना हो तो आप मानसी की पूजा कर लें, जिससे माँ हैं वो हमेशा आप पे प्रसन्न हो जाएंगी। अक्षय तृतीया के दिन तुलसी माँ के सामने भी शुद्ध देसी घी का दीपक अवश्य जलाएं, जिससे कि माता आपके ऊपर प्रसन्न। अक्षय तृतीया पर कलश का दान और पूजन करना बहुत ही शुभ होता है। आप किसी जरूरतमंद या ब्राह्मण को एक जल से भरा कलश अवश्य दान करें, जिससे कि आपके जीवन में सुख समृद्धि बनी रहे। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच। अक्षय तृतीया आने वाला है।